दंतेवाड़ा के एक छोटे से गांव में एक भोला भाला आदमी रहता था। उसका एकमात्र शौक और दुख एक ही था, अत्यधिक भूख। उसकी पत्नी रसोई में दिन रात खटती, पर उसका पेट कभी नहीं भरता था। अरे ओ जी, कितना खाओगे? सुबह से 4 बार रसोई छेड़ चुकी है। मेरा तो पूरा दिन चूल्हा फूंकने में ही निकल जाता है। क्या करूं भाग्यवान, ये पापी पेट भरता ही नहीं। लगता है भगवान ने इसे कुआं बना दिया है। तभी गांव में अयोध्या से संतों की एक टोली आती है। राम राम, इन बाबाओं के पेट तो देखो। जरूर इन्हें बहुत बढ़िया और बहुत सारा खाने को मिलता होगा। काश मैं भी इनके जैसा होता। वो बाबाओं के पास जाकर हाथ जोड़ लेता है। महाराज, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे भी संत बनना है। बेटा, संत बनना तो तपस्या है, पर यदि तेरी इच्छा है तो चल हमारे साथ अयोध्या। और वो बाबाओं के साथ अयोध्या चल दिया। उसे लगा कि अब तो बस खाना ही खाना है। बेटा, आज से तुम्हें ऐसी कुटिया में रहना है और राम का नाम लेना है। यहाँ तो रोज मालपुआ, रब्बी और 56 भोग मिलते हैं। राम जी को भोग लगता है और हमें प्रसाद। बस गुरुजी ने कहा है कि खाली समय में राम राम झपा करो, सो मैं झप लेता हूं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन आश्रम में सन्नाटा छा गया। रसोई ठंडी पड़ी थी। गुरुजी, गुरुजी, अनर्थ हो गया। आज चूल्हा नहीं जला। क्या लकड़ियां खत्म हो गई हैं? शांत हो जा बेटा, आज एकादशी है। आज हम व्रत रखते हैं और चूल्हा नहीं जलाते। एकादशी? गुरुजी, ये कौन सी बला है? अगर आज हमारी एकादशी हो गई तो कल हमारी द्वादशी नहीं हो पाएगी। हम तो आज ही निपट जाएंगे। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है भोला, तू भंडारी से थोड़ा राशन ले ले और सरयू के किनारे जाकर खुद बनाकर खा लेना। पर याद रहे, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। वो 1 किलो आटा, थोड़े आलू लेकर सरयू किनारे पहुंचा। उसे खाना बनाना नहीं आता था, फिर भी भूख के मारे उसने मोटी मोटी 7 रोटियां सेंक ली। अब खाने बैठता हूँ। अरे, गुरुजी ने कहा था भोग लगाना, पर भगवान को कैसे बुलाते हैं? वो रोटियों को सामने रखकर सरलता से पुकारने लगा। ओ राजा राम, मेरे राम, आइए, मेरे भोजन का भोग लगाया जाइए। प्रभु, आज मंदिर के भरोसे मत रहना। वहां आज ताला लटका है। एकादशी है, जो है यही है। जल्दी आओ। उसकी भोली पुकार सुनकर भगवान राम मुस्कुराए। वे अकेले नहीं, बल्कि माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए। अरे राम राम, मैंने तो एक को बुलाया था, यहाँ तो 3 आ गए। प्रभु, ये कौन है? भक्त, यह मेरी पत्नी सीता है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लो, अब 7 रोटियों में क्या होगा? एक भगवान आते तो 2-3 खिला देता। अब तो मुझे ही भूखा रहना पड़ेगा। तीनों ने प्रेम से 2-2 रोटियां खाईं। भक्त के लिए सिर्फ 1 रोटी बची। भक्त, रोटी बेही स्वादिष्ट है। भैया, अच्छी तो लगेगी ही। अब अगली बार आना तो पहले बता देना। गुरुजी, गुरुजी। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों है? गुरुजी, वहां एक नहीं 3 भगवान आए और मेरी बात पूरी होने से पहले ही खाना निपटा गए। 3 भगवान कोई नहीं बेटा, अगली बार तो एक नहीं 5 किलो आटा लेकर जाना। अगली एकादशी आई। इस बार उसने गुरुजी से 5 किलो आटा मांगा। गुरुजी, आज एकादशी है। लगता है ये झूठ बोलकर आटा बेचता है। खैर, दे दो इसे।
सरयू किनारे उसने फिर ढेर सारी रोटियां बनाई और पुकारा, राजा राम आइए, सीता लक्ष्मण को भी लाइए, आज हमने सबका इंतजाम किया है। इस बार भगवान राम के साथ सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित कुल 4 लोग आए। प्रभु, ये क्या है? क्या आपने मेरा घर धर्मशाला समझ रखा है? ये बंदर हनुमान जी कौन है? यह मेरा सेवक श्री हनुमान है। हनुमान जी ने तो मुट्ठियां भर भर के रोटियां खाईं। बेचारे भक्त को फिर से एक ही रोटी नसीब हुई। गुरुजी, तुम्हारे राम जी अकेले नहीं, पूरी फौज लेकर आते हैं। अब की बार मैं 5 किलो आटा नहीं, 15 किलो आटा लेकर जाऊंगा। तीसरी बार उसने 15 किलो आटा मांगा। गुरुजी को संदेह हुआ तो वे छुपकर उसके पीछे पीछे सरयू तट पर चले गए। इस बार भक्त ने ठान लिया था कि पहले बुलाऊंगा फिर बनाऊंगा। आज मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगा जब तक गिनती नहीं हो जाएगी। राजा राम आइए, सबको साथ लाइए। आज तो गजब हो गया। राम जी के साथ 4 भाई और कई देवी देवता भी आ गए। तट पर भी लग गई। बस प्रभु, बस इतने लोग। आज मैंने कुछ नहीं बनाया है। आप लोग जिद कर रहे हो तो खुद ही बना लो। मैं थक गया हूं और भूखा भी हूं। भगवान उसकी निष्काम और भोली भक्ति पर रीझ गए। अदृश्य रूप से गुरुजी झाइयों के पीछे से देख रहे थे। उन्हें केवल वह भक्त दिखाई दे रहा था जो हवा में बातें कर रहा था, लेकिन वहां की ऊर्जा दिव्य थी। हैरानी की बात यह थी कि सचमुच माता सीता रसोई बनाने लगी। दिव्य सुगंध फैल गई। जब भोजन तैयार हुआ तो भगवान राम ने उसे बिठाया। भक्त, हमेशा तूने हमें खिलाया, आज हम तुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। गुरुजी दौड़ते हुए बाहर आए और भक्त के चरणों में गिर पड़े। बेटा, मैं तो उम्र भर पत्थर की मूर्तियों को भोग लगाता रहा, पर तूने तो साक्षात जगत के स्वामी को ही रसोई बनवा दी। तू धन्य है। गुरुजी, ये सब छोड़ो, आप भी बैठो। सीता मैया ने बहुत बढ़िया रोटियां बनाई हैं।